हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। लेखक बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षिका थी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, 2 बार एमएलए चुनी गई और उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। उन्होंने 2007 में सर्वोत्तम एमएलए होने का पुरस्कार भी जीता। फिर झारखंड की राज्यपाल बनी, लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं पहुंचा सकी। ओह, इतनी बड़ी त्रासदी। वे अब राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो उन्हें और देश को लोकप्रिय से बचाने के लिए सरकार उनके गांवों में बिजली पहुंचा रही है। लोग उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। झारखंड के 5वें अनुसूचित क्षेत्र की संवैधानिक प्रमुख थी, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ भी नहीं किया। यदि वे चाहती तो आदिवासियों का गैरकानूनी जमीन लूट और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को बाहरी जनसंख्या की घुसपैठी से सुरक्षित कर सकती थी। हालांकि कुछ गैर आदिवासी लोग नस्लीय एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की वजह से भी उन्हें नाकाबिलियत कहते हुए उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें काबिल मानता हूँ। पर आदिवासी समाज, आदिवासी इलाके और अपने लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर मुझे पूरा शक है, और इसी वजह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। उनकी प्रतिबद्धता संघ परिवार यानी आरएसएस और भाजपा के प्रति है, जो खुलकर सामने आता है। यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि आरक्षण के बदौलत देश के 13 राज्यों से चुनकर आने वाले 47 आदिवासी सांसद एवं 19 राज्यों से चुनकर आने वाले 487 आदिवासी विधायकों की है। इनमें से अधिकांश लोग राजनीतिक दल एवं विचारधाराओं के गुलाम बन चुके हैं। वे आदिवासी समाज के बजाय उन्हें टिकट देने वाले राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उक्त राजनीतिक दल से संबंधित विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उनकी प्रतिबद्धता अपने समाज के बजाय अपने आकाओं के प्रति पूर्ण रूप से होता है। द्रौपदी मुर्मू संघ परिवार के एक सदस्य हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद वे आदिवासियों को हिंदू घोषित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिर भी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे कम से कम एक बार बोल दें। आदिवासी लोग भारत के प्रथम निवासियों के वंशज हैं, इसलिए वे ही भारत के इंडिजिनियस पीपल हैं, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, जो अब बंद होनी चाहिए। दूसरा नंबर, अन्यायपूर्ण विकास प्रक्रिया पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि इसे आदिवासियों का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। तीसरा, 5वें अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों का है, इसलिए उस क्षेत्र में पहला हक उनका है, जिसका पूर्ण संरक्षण होना चाहिए। चौथा, भारत देश के सभी आदिवासी एक समान हैं, इसलिए उन्हें एक समान संवैधानिक अधिकार एवं संरक्षण दिया जाना चाहिए। पांचवा, नक्सल, माओवादी या कोई और नाम देकर निर्दोष आदिवासियों का निर्मम हत्या बंद होनी चाहिए। भारत के आज़ादी के 7 दशक के बाद भारत के प्रथम निवासियों की एक संतान को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, और मुर्मू जी का समर्थन भी इस विश्वास के साथ कि वे हम आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकारों के संरक्षण हेतु कुछ कदम नहीं उठाएंगी, बल्कि उनका उपयोग करते हुए हम आदिवासियों का संवैधानिक हक मारा जाएगा, हमारी जमीन, इलाका एवं सांस्कृतिक संसाधनों को लूटा जाएगा और हमें आपस में धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा। जय आदिवासी। इतने में ही आज की वीकली घटनाओं की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई वीकली घटनाओं की बातों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।